तो हेलो बच्चों, आप लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल अक्षत एजुकेशन 99 पे। और प्लस अभी तक में काफ़ी वीडियोस अपलोड हो गई है आप लोगों की। और अब हमारा जो भी वीडियो बनेगा, मतलब बनेगा क्या, अभी मैं बना रहा हूँ। तो आपका जो भी वीडियो अभी बन रहा है वो आपका किस चीज़ पे बनेगा कि आपका सीबीएसई में क्लास 10th का और क्लास 12th का जो भी डेट शीट है उसका क्या अभी इंतजाम हुआ, सीबीएसई वालों ने आखिर क्या किया है, तो उसके बारे में न्यू अपडेट्स आई है निकल के, तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे देना चाहूँगा। साथ ही साथ कुछ अलग जितना भी है मैं सारे पॉइंट्स को इसमें निकाल के लाया हूँ, जिसकी वजह से आपको क्लियरेंस हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है और कब एग्जाम स्टार्ट होगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या नया नया अपडेट्स निकाला गया है, तो वो सारा चीज़ क्या होगा आपको इसमें बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, थोड़ा सा जानना है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और फटाफट अपना अ, बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा सीबीएसई एग्जाम में क्या कहा गया है, ये ध्यान से समझना भाई। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, पर ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। तो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों तुम्हारा एग्जाम पहले आता है, और बिहार बोर्ड वालों का उससे भी पहले एग्जाम आता है। तो ऑलरेडी हमेशा सीबीएसई वाले ही फंसते हैं ज्यादा। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में मैं आज क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको सारा चीज आ जाएगा समझ में। और इसमें थोड़ा सा अगर कुछ चेंजिंग हुआ तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे बने रहिए और बस अभी देखते जाइए, धीरे धीरे करके हम लोग अपडेट्स के आगे बढ़ते जाएंगे, अपडेट्स के ऊपर बढ़ते जाएंगे और उसके बारे में बात करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वालों ने जो भी बनाई, ये एक्चुअल में सीबीएसई बोर्ड के तरफ से नहीं है बच्चों, ठीक है। मतलब अपडेट्स आया है बट ये हमने अपने से बनाया है, ये जितना भी चीज है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना कि ये सीबीएसई बोर्ड वालों ने ऐसा वेबसाइट कब जारी कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं। सीबीएसई बोर्ड वालों ने जो अपडेट किया है, बिहार बोर्ड वालों ने जो अपडेट किया है उसको हमने एक्चुअल में ये सीबीएसई बोर्ड वालों ने अपडेट किया है। तो उसके बारे में मैं क्या करूंगा, इसमें डिस्कस करूंगा। तो बस देखते रहिए इसके आगे चैनल पे। तो सबसे पहला जो आता है यहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड वालों ने क्या किया है, ध्यान से समझना। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026, ज्यादातर इसमें किन बच्चों का ध्यान रहेगा, सीबीएसई में जो भी है, ठीक है। बिहार बोर्ड वालों को भी मैं बना दूंगा अलग से, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या कहा है इन्होंने, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो हम लोग सब जान रहे हैं भाई, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सीबीएसई 10th। क्योंकि वो क्या हो जाता है, हमारा बोर्ड्स हो जाता है, स्कूल से निकलने का टाइमिंग आ जाता है, ठीक है। वैसे हालांकि 11-12 भी है स्कूल ही, बट निकलने का टाइमिंग आ जाता है। फरवरी 2026 में जारी हुई टेंटेटिव डेट शीट से विद्यार्थी को अपने अध्ययन की दिशा और समय प्रबंधन तय करने में मदद मिलेगी। देखो भाई, क्या होता है ना कि डेट शीट से, और अगर हम लोग को अगर पहले डेट शीट मिल जाता है, ठीक है, 10th वाले को या 12th वाले को काफी पहले अगर डेट शीट मिल जाता है, तो वो लोग को अपना सारा इंतजाम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है भाई। सब्जेक्ट्स का तैयारी करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसके लिए काफी पहले ही डेट शीट का निर्धारण कर दिया जाता है, या फिर बता दिया जाता है, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। ये जो आर्टिकल हमने बनाया इसमें सीबीएसई डेट शीट का 2026 का तैयारी की टिप्स, कुछ टिप्स हमने दिया है, और परीक्षा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें दिए हैं। ये गाइड विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। देखो मैंने हिंदी में भी इसीलिए इसको बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाए समझ में। अब समय वेस्ट किए बिना, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जानते हैं, यहाँ तक तो आ गया समझ में। चलिए दूसरे पेज में आते हैं। क्या है दिया हुआ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नीचे सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा जो मुख्य विवरण दिए हुए। देखो हमारे बोर्ड का नाम तो जान रहे हो सभी, सीबीएसई है, ठीक है। और जो भी इस बार 2025 और 2026 के स्टूडेंट्स हैं वो जान रहे होंगे, वो अभी लेटेस्ट अपडेट वाला ये वीडियो है मेरा, ठीक है। तो 10th और 12th के बारे में भाई, जो भी 10th और 12th में वो जान लो भाई। एक्चुअल में आपका जो भी एग्जाम शुरू होगा, 10th वालों सुन लो, ठीक है। आपका जो भी बोर्ड एग्जाम शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, 1 फरवरी से शुरू होगा। कब से शुरू होगा भाई, 1 फरवरी से शुरू होगा। और ज्यादातर अगर इसके बारे में और ज्यादा अपडेट आपको देखना है, ऐसे तो फिलहाल मैं अपने चैनल पे देते रहूंगा अपडेट, बट अगर आपको और ज्यादा अपडेट देखना है तो cbse.gov.in पे आप चल जाइएगा, सर्च कीजिएगा, उस पर एक वेबसाइट खुलेगा, उसके बारे में भी आपको स्क्रीन में रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने का कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा मोड आप सभी को पता है भाई, पेन एंड पेपर वाला रहता है, किसको नहीं पता है, सभी को पता है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ऑनलाइन तो लिया नहीं जाता है, ऑनलाइन आपका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन सिर्फ अपडेट्स आपको मिलेगा। और ये आगे चल के अगर कभी भी आप अगर फेल कर जाते हो या फिर सप्लीमेंट्री पेपर देते हो, तो उसमें भी आपका स्कूल वाले हेल्प करेंगे। ज्यादातर ऑनलाइन नहीं रहता है, ज्यादातर स्कूल वाले ही हेल्प करते हैं, वही आपका सारा चीज कर दे, ठीक है। परिणाम तिथि क्या बोलते हैं,
रिजल्ट जो आपका रहेगा वो कब आपका डिक्लेयर्ड हो जाता है, जून में हो जाता है डिक्लेयर्ड। इस बार भी आपका जून में ही होगा डिक्लेयर्ड। तो इसके लिए मैं पहले अब अक्षत भैया आप क्या कर रहे हैं भाई, एग्जाम दिया नहीं मैंने, एग्जाम दी नहीं मैंने और आप बता रहे हो रिजल्ट के बारे में। तो ऐसा कोई बात नहीं है, पहले से मैं बता दूं ताकि जानकारी आपको बनी रहे, ठीक है। अब क्या है, अब थोड़ा सा डेट शीट के तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमारे डेट शीट में क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से हमारा एग्जाम होगा, क्या क्या हमको उसमें लेके जाना है, ठीक है। सीबीएसई टेंटेटिव डेट शीट के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। सी अब जरा ध्यान से समझना आप लोग बच्चे, जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझना। अब यहाँ से आपका रियल चीज शुरू होगा। सीबीएसई क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। ध्यान से आप लोग समझना, जो सीबीएसई है 10th की, 10th बोर्ड में जो भी आप लोग बच्चे अभी हैं, जो भी बच्चे बच्चे अभी अगर 10th में हैं, तो उनका जो एग्जाम है वो फैब के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। फैब के फर्स्ट वीक से आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। फैब के फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। हर एक एग्जाम में आपको 3 आवर्स का दिया जाता है, हर एक एग्जाम में आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। 3 आवर्स का आपका पेपर होता है, ये तो सभी को पता है भाई, 3 आवर्स का होता है, ठीक है। सुबह 10:30 बजे से आयोजित होंगे, यानी आपका हेल्ड जो होगा वो एग्जाम 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। वो ये आप सभी को पता है, ठीक है। प्लस वहाँ एडमिट कार्ड में भी आपको शो रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है कि भाई कब से एग्जाम है, कब से नहीं है, आपको सब चीज पता उस वक्त चल जाता है। तो इतना ज्यादा कोई खास चीज नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई ऐसे क्या है। अच्छा, कोई घबराना नहीं कि भाई हिंदी में क्यों मैंने लिखा है या हिंदी में क्यों मैंने बनाया। इसका कारण है मेरा हिंदी में बनाने का, क्योंकि आजकल भाई छोड़ो भाई, उतना दिमाग नहीं लगा, तुमको जानने से ना मतलब है भाई, जो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका जो भी है, ये आपका हो गया डेट शीट कि 10th वालों, ठीक है, ये आपका ही है डेट शीट कि हिंदी आपका 1 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे का रहता है, ये सभी आपको पता है। हिंदी आपका क्या हो जाएगा, 1 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी कब स्टार्ट हो जाएगा आपका, 1 तारीख को हो जाएगा। 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो 1 फैब को आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। 4 फैब को आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। 4 फैब को आपका इंग्लिश रहेगा। टाइम वही 3 आवर्स का रहेगा। 3 आवर्स ये ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्लियर एंड क्लियरेंस हो जाना चाहिए भाई। तो इंग्लिश आपका क्या रहेगा, 4 फैब को रहेगा आपका, और मैथ्स आपका 7 फैब को रहेगा। ध्यान से समझना, हिंदी आपका 1 फैब को, इंग्लिश आपका 4 फैब को, गणित आपका यानी मैथमेटिक्स आपका 7 फैब को आपका रहेगा, ठीक है। और साइंस जो आपका रहेगा वो 10 फैब को रहेगा भाई। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जो भी है आपका, वो आपका 13 फरवरी को होगा। यानी कि करीब करीब आपको देखा जाए तो 3-3 दिन का गैप आपको मिल रहा है, यानी 1 से लेके 4 के बीच में 3 डेज का आपको गैप मिल रहा है। 1 से लेके 4 के बीच में आपका 3 डेज का गैप मिल रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका क्या मिल रहा है, 4 डेज का आपको गैप मिल रहा है। प्लस ये 4 फैब से लेके 7 फैब के बीच में, 4 से लेके 7 के फैब के बीच में 5-6 यानी 2 डेज का आपको गैप मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 डेज का अच्छा खासा गैप मिल रहा है, जिसमें आप अपना वन शॉट देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बारे में भी बताऊंगा रिवीजन भाई कैसे कर सकते हैं, मैं ही बताऊंगा सारा चीज, इतना ज्यादा जरूरी नहीं, ठीक है। अब मैथ से आ जाते हैं, 7 से लेके 10 फैब तक आपको मिलेगा। 8, 9, 10 यानी कि करीब करीब अगर 7 को आप एग्जाम देकर आते हो तो थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, तो उसी दिन से अगर पढ़ने लग जाओ तो आपके पास कुल मिला के 3 डेज का समय रहता है। कितना रहता है, 3 डेज का समय पूरा रहता है। और अगर 2 डेज भी लेके चलो तो 48 आवर्स आपके पास इनफ है रिवीजन करने के लिए। बट भाई अभी से पढ़ने लग जाओ, ये बहुत कम समय है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं दिया जाता, इनफ है। बट रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आता है साइंस आ जाता है, उसके बाद सोशल स्टडीज आ जाता है। साइंस और सोशल स्टडीज के बीच में आपका वही 3 या 2 डेज का मिनिमम गैप है, ठीक है। तो इतना जानना नहीं है। यहाँ तक आ गया समझ में भाई, आपका 5 सब्जेक्ट होता है, 10th क्लास आपका 5 सब्जेक्ट होता है, तो इतना आपको जानना जरूरी रहता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, स्टूडेंट्स को ये सलाह दिया जाता है कि वे टेंटेटिव शेड्यूल के आधार पर अपनी पढ़ाई की योजना बनाएं, कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स हल करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि परीक्षा के दौरान तनाव में कम रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपना शेड्यूल प्रॉपर बना लो, क्योंकि डेट शीट आपका निकल चुका है। डेट शीट के बारे में मैंने बता दिया अभी, कौन कौन इस सब्जेक्ट आपका किस किस डेट को रहेगा, और आगे अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। बट आप अपना शेड्यूल इसके हिसाब से बनाते चल जाएं और वो शेड्यूल को मेंटेन कर ले, ठीक है। इसके हिसाब से फटाफट अपने शेड्यूल को बनाते चल जाएं, कैसे आपको पढ़ना है। अभी भी आपके पास कुछ भी नहीं तो नवंबर में है, मैं ये नवंबर को शूट कर रहा हूँ वीडियो। नवंबर मंथ में, नवंबर आपका पूरा है, दिसंबर आपका पूरा है, जनवरी आपका पूरा है। 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में ऑल ऑफ टू इनफ प्रिपरेशन हो सकता है सारे सब्जेक्ट का। आपको ज्यादातर मैथ्स, सोशल स्टडीज और साइंस में आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी काफी नॉर्मल होता है, सभी को आता है, वो नॉर्मल है, लास्ट समय भी अगर कर लोगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाए। बट आपको ज्यादा ध्यान किस में देना है, मैथ्स में देना है, ठीक है। अगर मैथ्स
आपको मैथ्स में ही ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस भी आपका कॉन्सेप्ट वाइज होता है तो वो भी आपका हल तुरंत ही निकल जाए, उतना कोई नहीं। मैं पढ़ाऊंगा साइंस, मैं खुद पढ़ाता हूँ साइंस, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। और मैं नया बैच लेके आऊंगा जो कि आपका क्या रहेगा, यूट्यूब पे ही रहेगा। क्या रहेगा, यूट्यूब पे ही रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या रहेगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। बट मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलूंगा। पीडीएफ उसमें नहीं रहेगा, ठीक है, बट मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको क्लियर एकदम समझ में आएगा। क्या आएगा, क्लियर समझ में आएगा। पीडीएफ उसमें क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये आप एक डिसएडवांटेज मत समझना, ठीक है। पीडीएफ नहीं रहेगा, बट मैं जो पढ़ाऊंगा वो चीज आपको बिल्कुल आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। टेंथ के बारे में तो हो गया, टेंथ के बारे में भाई हो गया, टेंथ के बारे में तो हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्वेल्थ के बारे में, ठीक है। ट्वेल्थ का डेट शीट, ट्वेल्थ का भी वही चीज है भाई। ट्वेल्थ में क्या क्या रहता है, अलग अलग तरीके का 5 सब्जेक्ट होता है, इसमें उतना जानने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेट शीट की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर डेट शीट की तरफ आए तो जो आपका ट्वेल्थ का, जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं वो सुनिए भाई, ट्वेल्थ में क्या क्या आपका आने वाला है। ट्वेल्थ में आपका आएगा इंग्लिश स्कोर 5 फैब से। देखिए ट्वेल्थ वाले भाई, आपका 5 फैब से क्या हो जाता है, एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल में बोर्ड सभी का 10 12 का 1 फैब से है, बट जो इंग्लिश लिए हुए हैं, ठीक है, भौतिकी लिए हुए, भौतिकी मतलब फिजिक्स लिए हुए, केमिस्ट्री लिए हुए हैं, मैथ्स लिए हुए हैं, अकाउंटेंसी लिए हुए हैं, ये सारे का क्या हो जाएगा आपको, जो जो ये सारा सब्जेक्ट लिए हैं वो सबका मैं डेट्स बता दे रहा हूँ। यहाँ ज्यादातर जिनका होता है इसी सारे सब्जेक्ट में एग्जाम होता है, तो इसका मैं एक अलग तरीके से यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो इंग्लिश स्कोर आप लोगों का क्लास 12th वाले आपका है, ठीक है। ये किसका है, क्लास 12th वाले का, क्लास 12th, क्लास 12th का है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लास 12th का है। तो क्लास 12th वाले ध्यान से समझना, जो आपका इंग्लिश है वो आपका क्या है, 5 फैब को है, 3 घंटे का होता है। ऑब्वियसली सभी को पता है ये एग्जाम कितना करेगा, 3 आवर्स करेगा भाई। 10:30 बजे से स्टार्ट होगा और जितना भी 3 आवर्स तक आपका कंप्लीट होकर पेपर ले लेगा। लास्ट के 15 मिनट्स आपको दिया जाता है रिवीजन करने के लिए कि भाई आपने कहीं गलती तो नहीं किया, ये सारा चीज रहता है इसमें। प्लस इंग्लिश स्कोर आपका कब रहेगा, 5 फैब को रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका 5 फैब से। दूसरा आपका फिजिक्स का एग्जाम रहेगा। क्या रहेगा, फिजिक्स का एग्जाम रहेगा। फिजिक्स का एग्जाम आपका कब रहेगा, 8 फैब को रहेगा। यानी आपका क्या रहेगा, फिजिक्स का एग्जाम 8 फैब को रहेगा। 8 फैब को आपका क्या रहेगा, फिजिक्स का एग्जाम रहेगा। तो 8 फैब को फिजिक्स का एग्जाम रहेगा, तो यानी 5 से लेके 8 के बीच में आपको 3 डेज का गैप मिलता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्वेल्थ वालों, ठीक है। आपको क्या मिलता है, 3 डेज का गैप मिलता है। हालांकि 10th में भी आपको मिल रहा था, बट इसमें भी क्या है, आपको ट्वेल्थ वालों 3 डेज का आपको क्या मिलता है, गैप मिलता है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। अब आता है फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री के बीच में। फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री के बीच में आपको क्या मिलता है, इसमें भी 3 डेज का गैप मिलता है, 8 9 और 10, ठीक है। 11th को तो आपका है ही एग्जाम केमिस्ट्री का, वो भी 3 घंटे का, आपको अब ये सब बात पता है, ये सारा चीज ठीक। उसी के बाद 11th के बाद 14 फैब को आपका कहाँ, 14 फैब को आपका क्या है, मैथ्स है आपका। क्या है बच्चे, मैथ्स है आपका। क्या है भाई, मैथ है आपका। अरे मैथ मैथ लिखा गया, मैथ्स है आपका। क्या है भाई, मैथ्स है आपका। कितने को है, 14 फैब को है, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस लिए, अकाउंटेंसी कोई भी कर रहे हैं, तो उनका क्या है, 17 फैब को एग्जाम है। कितने को है भाई, 17 फैब को आपका एग्जाम रहेगा। 14 से यानी वही 3 दिन या 2 दिन, 3 दिन या 2 दिन बोलते हैं भाई, देखो क्या हो रहा है, 2 डेज का गैप रहेगा, ठीक है। तो इतना कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं। तीसरा आ जाता है आपका, तीसरा बोलता हूँ भाई, पांचवा आ जाता है आपका जीव विज्ञान, यानी कि बायो। जो ज्यादा मेन सब्जेक्ट रहता है वो क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। मैथ्स मैंने बता ही दिया। इंग्लिश आपका क्या रहेगा, 5 फैब को रहेगा। तो 4 सब्जेक्ट मैंने बता दिया। और आपका बायो कब रहेगा भाई, 20 फैब को रहेगा। और जिसका इसके साथ में अर्थशास्त्र है, क्या है, जिसका इसके साथ में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स, अगर किन्हीं का भी इकोनॉमिक्स भी रहा तो वो भी कहाँ है, 20 फैब को ही होगा। 3 घंटे का रहेगा समय। तो आई होप ये 12th का था सिलेबस लगभग समझ में आ गया होगा। जिनको भी नहीं आया समझ में, वो वापस से एक बार वीडियो देख लेना। तो अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं भाई आगे क्या है। तो प्रैक्टिकल, जिनको भी, अब देखो प्रैक्टिकल के बारे में बहुत सारा जानकारी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल में काफी ज्यादा हम लोगों को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी में 2026 में आयोजित की जाएगी। तो प्रैक्टिकल जो एग्जाम है आपका, वो कब होगा, आपका जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। जिसकी तिथि स्कूल द्वारा घोषित कर दी जाएगी, जिसका डेट्स जो है आपको स्कूल के द्वारा इन्फॉर्मेट कर दिया जाएगा कि भाई कब आपको प्रैक्टिकल्स सबमिट करना है या कुछ भी करना है, जो भी रहेगा आपको स्कूल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। विज्ञान के छात्रों को अपने सिद्धांत और समस्याओं पर फोकस करना चाहिए, वही जाए बारे ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ भी नहीं है भाई। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कैसे डाउनलोड करना है। अगर कुछ भी, लेटेस्ट वेबसाइट है सीबीएसई का, cbse.gov.in। इसमें आपको अंदर विजिट करना है और इसमें क्या करना है, अपना जो भी रहे वेबसाइट में, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई वालों का, cbse.gov.in। ये जैसे आप लोग सर्च करेंगे क्रोम या गूगल पे, इधर गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तो उसमें आपको क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया जाएगा और प्लस जो भी चीजें
जितना भी अपडेट्स है सारा उसमें बता दिया जाता है। ऐसे तो मैं अपडेट्स इसमें बताते रहूंगा, तो इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, 2 पेज और बच गया, जरा ध्यान से समझना। तैयारी के लिए सुझाव, यानी जो आपको नियम है, रूल्स है कि तैयारी करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपका क्या हो, 95% आपका क्या हो जाए, स्कोर हो जाए। क्या हो जाए, 95% आपका क्या हो जाए, स्कोर हो जाए। क्या हो जाए भाई, स्कोर हो जाए 95%। तो सबसे पहले जो है, हर विषय को नियमित समय दे। यानी कि देखो भाई, अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो 2 घंटा, तो इंग्लिश भी आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। या चलो नहीं, 2 घंटा दो, 2 घंटा नहीं देना। इंग्लिश आप 1 आवर्स दो, इंग्लिश आप 1 आवर्स दो। क्या दो, इंग्लिश आप क्या दो, 1 आवर्स दो बच्चे। कितना दो, इंग्लिश आप 1 आवर दो, इंग्लिश आप 1 आवर दो, ठीक है। मैथ्स आप 1 आवर दो, कितना दो, मैथ्स आप 1 आवर दो, मैथ्स आप भाई 1 आवर्स दे दो। हाँ ठीक है। फिजिक्स आप दे दो 1 आवर्स भाई, फिजिक्स आप दे दो 1 आवर्स। केमिस्ट्री दे दो 1 आवर्स, केमिस्ट्री दे दो 1 आवर्स, 1 आवर्स दे दो केमिस्ट्री भाई, ठीक है। और बस इतना हो जाए। हिंदी उतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं, बट सबसे ज्यादा मेन आपको फोकस करना है वो किस में करना है, मैथ्स में और केमिस्ट्री और फिजिक्स में। क्योंकि अगर आपको ध्यान में होगा बच्चे, 12th वालों ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको अच्छे से होगा समझ में, तो ये जो भी सारा चीज है 12 10 दोनों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों जो सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्ट वाइज भी होता है प्लस न्यूमेरिकल वाइज भी होता है। 12th वालों खास तरीके से समझना, न्यूमेरिकल वाइज आप लोगों में ज्यादा होगा, तो आपको किस में करना है, ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना। और बायो अगर लिए हो कोई, तो इसमें ज्यादा टेंशन का नहीं, इसमें थ्योरी ज्यादा होता है, तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन का बात नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पिछले वर्ष के प्रश्न पेपर जरूर हल करें। क्या करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पेपर का अभ्यास जरूर करें। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो भी आप लोग कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल लें, और नहीं आता है अगर प्रिंट आउट, तो ऑनलाइन आप बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो चिंता नहीं करने का, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर आपको लगाना है, ठीक है। वो मॉक टेस्ट तरीके का काम करता है, ठीक ना। छोटे नोट्स बनाए, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। क्या है बच्चे, नोट्स जरूर बनाइएगा। होता क्या है ना, नोट्स आप नहीं अगर बनाएंगे ना, तो लास्ट में अगर 3 दिन भी अगर बचा, 5 दिन भी अगर बना, नोट्स अगर नहीं बना हुआ है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। आप कुछ भी क्या कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे लास्ट समय में। तो इसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे आता है मॉक टेस्ट, अपने गति और सटीकता से बनाए। मॉक टेस्ट वो तो आप लोग जैसे आप रिवीजन करेंगे, वो मॉक टेस्ट भी उसी के साथ में लग जाएगा, ठीक है। पर्याप्त नींद लें और हेल्थी डाइट का ध्यान रखें भाई। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, खाना पीना सही तरीके से खाएं और डाइट का बिल्कुल भी ध्यान रखें। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए, वो चीज नहीं करना है भाई, वरना पता चला हॉल में चढ़े और टपक गए वहीं पे। ये चीज नहीं करना है। सबसे लास्ट वाली चीज, परीक्षा हॉल में समय पर पहुंचे और मानसिक रूप से तैयार रहें। परीक्षा हॉल में आप पहुंचे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखो भाई कि नहीं, इसको फोड़ देना एग्जाम को, ठीक है भाई। समझ में आया। अब आगे थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा एक महत्वपूर्ण निर्देश है, यानी कि क्या बोलते हैं, ये आपको शायद पता होगा। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड ले जाना, ये तो ऑब्वियसली सभी को पता है। कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है परीक्षा हॉल के अंदर। पता चला बड़ा कैंची ले गए हो, आप ही वो काट के भेज दिया। परीक्षा स्थल पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाए। अरे भाई, ये भी अब मेरे को समझाना पड़ेगा भाई। परीक्षा जब होगा तो उससे 30 मिनट या आधा घंटा पहले आपको क्या हो जाना है, परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल पे क्या करना है, पहुंच जाना है। अन्यथा अपना परीक्षा मत दे, दिमाग ज्यादा नहीं खराब करें। आ गया था उत्तर पुस्तिका, यानी आंसर शीट में साफ एकदम क्लीन, क्या भाई, क्लीन एकदम, क्या भाई, क्लीन एकदम, क्लीन एकदम लिखना है, एकदम क्लीन लिखना है। क्लीन नहीं लिख सकते हो, क्या होगा, क्लीन अगर नहीं लिख सकते हो तो भाई लिखा ही मत करो। क्लीन लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्लीन, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट लेते रहें। क्या, ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट लेते रहें। अपना जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, gov.in, cbse.gov.in, उसमें से क्या हो, रेगुलर अपना क्या करते रहें, अपडेट लेते रहें। और प्लस यहाँ लास्ट में निष्कर्ष है कि लास्ट में आपको नियमित तौर से क्या क्या करना चाहिए। अब से आप तैयारी अपना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, शुरू कर दीजिए अपना तैयारी। और टेंटेटिव डेट शीट के अनुसार अपनी अध्ययन योजना बनाए, क्योंकि 3 मंथ्स पहले मैंने आपको ये अपडेट दे दिया कि आपका कब कब एग्जाम कब होगा, आइदर वो 10th हो या 12th हो। आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मेरा एग्जाम कब से शुरू है। 500 सब्जेक्ट का मैंने मेन जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का मैंने आपको क्या कर दिया, एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे दिया कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पे क्या करना है, किस तारीख को कौन सा एग्जाम है, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाए, तैयारी करें। और अलग तरीके से रिवीजन जरूर करते रहें। मेंटली और फिजिकली आप अपने आप को
फिट रखें, तैयार रखें कि भाई जब एग्जाम आए तो डरना नहीं है, फोड़ देना बस भाई। ठीक है, फाइनल डेट शीट जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करें और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी पढ़ाई को ऑप्टिमाइज करें। अभी से जरूर आप पढ़ाई करें, बट जब आपका फाइनल डेट शीट जारी हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है जारी, ठीक ना, ये मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या किस डेट को आपका रहेगा, क्योंकि रेगुलर में आपका इसी डेट को रहता है। तो ये फाइनल डेट शीट जब जारी हो जाएगा तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट बना दे और अपने आप को उसके हिसाब से तैयार रखे भाई। ठीक है, तो इसके साथ में बस यहाँ तक रहने देते हैं। और प्लस अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिनको भी टेंशन हो रहा है कि भाई कुछ भी नहीं पढ़े, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, ताकि आगे के वीडियोस के लिए हम लोग उनको आगे की वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, अब होगा क्या इससे, क्या भाई आप जैसे जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर दिन ऑल डे हमारे चैनल पे क्या होता है, न्यू वीडियो अपलोड होता है। क्या होता है भाई, न्यू वीडियोस अपलोड होता है। क्या होता है भाई, न्यू वीडियोस क्या हो जाता है, अपलोड हो जाता है। तो इसके लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बस छोटा सा लाइक कर दो और बस कमेंट कर दो भाई क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या दिक्कत है। और हाँ, एक और चीज, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बैच लेके आ रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ, एक न्यू बैच लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एक न्यू बैच लेके आ रहा हूँ जो सिर्फ 10th वालों के लिए रहेगा, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनका वन शॉट रहेगा 10th में। ठीक है, उनका सारे चैप्टर्स का क्या रहेगा, वन शॉट में लाऊंगा प्रॉपर बना के। इसी तरह मैं इस पे पढ़ाऊंगा और आपका पूरा क्या हो जाएगा, फुल कोर्स। क्या हो जाएगा, फुल कोर्स में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। क्या आपका कर दूंगा, फुल कोर्स में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। इससे आपका क्या होगा, एग्जाम में आपको 100% स्कोर करने का कोई दिक्कत ना होगा। आपको 100% स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और हमारे बैच का क्या नाम रहेगा मैं वो अगले वीडियोस में आपको बता दूंगा, या फिर हमारे शॉर्ट्स में आ जाएगा कि भाई बैच का हमारा क्या नाम रहेगा। और वो बैच हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा नहीं, आज जितना भी तारीख हो रहा है मैं कंफर्म करता हूँ कि 10th नवंबर से, कितना से, 10th नवंबर से 10th नवंबर से आपका वो बैच क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। 10th नवंबर से आपका क्या हो जाएगा, बैच चालू हो जाएगा। तब तक के लिए बस बने रहिए और बस करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस ऐसी आगे के अपडेट्स के लिए जानते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।